बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भरे हुए करेले मेरे स्टाइल में, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत मज़ेदार झटपट से जो है भरे हुए करेले रेडी हो जाते हैं। तो आज मैं आपको टिप और ट्रिक के साथ बताऊँगी कि करेलों की जो करवाहट है कैसे दूर करते हैं। तो चलिए हम करते हैं रेसिपी स्टार्ट। सबसे पहले मैं ले रही हूँ करेले, आधा किलो के करीब जो है मैंने करेले ले लिए हैं। इसके साथ साथ आधा किलो ही मैंने प्याज ले लिया है। कच्ची केरी ले लेंगे, एक मीडियम साइज़ की मैंने कच्ची केरी ले ली थी। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें ले लेंगे। इसके साथ साथ 3 अदद टमाटर ले रही हूँ मीडियम साइज़ के। स्पाइसेस पे आते हैं, इनमें मैं ले रही हूँ नमक 1 टेबलस्पून, रेड चिली रेड मिर्चें 1 टेबलस्पून और हम लोग ले रहे हैं हल्दी 1 टीस्पून। तो चलिए करते हैं रेसिपी स्टार्ट और बनाते हैं मज़ेदार से भरे हुए करेले। तो इधर जो है मैं करेलों को छील लूँगी अच्छी तरह से, जो है इनको मैं छील लूँगी और इनके जो अंदर के बीज हैं वो भी निकाल दूँगी। तो इसी तरह जो है मैं बाकी जो है वो छील लूँगी और उनके जो बीज हैं वो निकाल लूँगी। करेलों को अच्छी तरह छीलने के बाद इनके अंदर जो बीज था उसको रिमूव कर दिया था। अब जो है मैं इनको लगाऊंगी नमक। अच्छी तरह से मैं अंदर और बाहर जो है नमक लगाऊंगी। इनकी करवाहट दूर करने के लिए जो है हम अच्छी तरह से नमक ऐड करेंगे इन पे। और जो है मैं इनको एक टोकरी ले लूँगी और इसमें डाल दूँगी ताकि जो करेले हैं वो अपना पानी छोड़ें और इनकी जो करवाहट है वो दूर हो जाए। इसको ढककर जो है मैं रख दूँगी 1 घंटे के लिए। अब हम लोग रेडी करते हैं करेलों का मसाला। इसके लिए जो मेरे पास प्याज थे उनकी कटिंग कर लूँगी ताकि ये इजीली जो है चॉप हो सकें। अब जो मेरे पास एक केरी थी मीडियम साइज़ की, उसको छील लूँगी और इसके पीसीस कर लूँगी ताकि ये भी इजीली चॉप हो सके। अब हम लोग ले लेंगे एक चॉपर, इसमें मैं ऐड करूँगी मिर्चें केरी और इसके साथ साथ जो हम लोगों के प्याज था पास वो ऐड कर देंगे। हाफ़ अभी ऐड कर दूँगी और हाफ़ बाद में ऐड करूँगी ताकि अच्छी तरह से जो है ये चॉप हो जाए। अगर आप लोगों के पास ब्लेंडर नहीं तो आप हाथ से इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। हाफ़ जो हम लोगों के पास इंग्रेडिएंट्स थे उनको मैंने चॉप कर लिया है। अब जो मेरे पास बाकी बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं, प्याज जो बाकी बच चुका था, अब उनको चॉप करूँगी। तो हम लोगों के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो चॉप हो चुके हैं अच्छी तरह से। इसके साथ साथ जो मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे उनको मैंने बारीक काट लिया है। अब मैं करूँगी फ्लेम ऑन और कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 कप के करीब ऑयल। ऑयल का इस्तेमाल इधर मैं बिल्कुल थोड़ा सा करूँगी और इसमें जो है मिक्सचर बना लेंगे, इसका मज़ेदार सा मसाला रेडी कर लेंगे। भूनूंगी इसको और इसमें जो है मैं ऐड कर दूंगी जो हम लोगों के पास स्पाइसेस थे, नमक मिर्च हल्दी, वो ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसको। मैं इसकी बुनाई तब तक करूंगी जब तक जो है प्याज का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए और ये एक मसाला टाइप जो है इसकी लुक ना आ जाए। अब जो है मैं इसमें ऐड करूंगी कटी हुई टमाटर। टमाटर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करूंगी अच्छी तरह से। अब इसको मैं अच्छी तरह से बुनाई करूंगी इसके 5 से 10 मिनट के लिए ताकि जो है टमाटर अंदर मिक्स हो जाए और ये एक मसालादार सी एक लुक बन जाए।
मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। इसमें ऐड करूँगी सूखा धनिया। ये स्पाइसेस में स्किप हो गया था। 1 टेबलस्पून के करीब जो है आप सूखा धनिया ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो है हम लोग इसको ढक कर रख देंगे। जब तक ये ठंडा ना हो तब तक इसको हम ढक कर रख देंगे। तो करेलों को तकरीबन 1 घंटा हो गया है। इनको मैंने नमक लगा के रखा था। मैंने पानी छोड़ दिया है अपना। आप देख सकते हैं इन्होंने अपना पानी छोड़ दिया है। अब जो है हम करेलों को अच्छी तरह धोएंगे ताकि जो इनमें नमक है वो साफ़ हो जाए। मैं सारे करेले इसी तरह अच्छी तरह से खुले पानी में धो लूँगी। तो अब जो है मैं इनका पानी रिमूव कर दूँगी। इनको ड्राई कर लूँगी, खुश्क कर लूँगी। हाथ की मदद से प्रेस करके जो है मैं इनका पानी रिमूव कर दूँगी और इनको जो है खोल कर इनको खुश्क होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। पंखे के नीचे जो है हम इसको रख देंगे। तो करेले जो हैं वो खुश्क हो गए हैं। अब मैं करूँगी इनकी फिलिंग। जो हम लोगों के पास मसाला था वो इनमें ऐड करूँगी। अच्छी तरह से फिल करूँगी इसको और इसी तरह जो है मैं बाकी भी फिल कर लूँगी। आप भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़ेदार बनी है ये। तो हाफ़ जो मसाला है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और हाफ़ जो है वो मैं बचा लूँगी। फिलिंग कर लिया है मैंने और हाफ़ जो मसाला है वो मैंने बचा लिया है। तो अब जो है मैं इसको कवर करूँगी। एक धागा ले लेंगे, उसकी मदद से हम करेले को कवर करेंगे ताकि इसका मसाला जो है वो बाहर ना निकले। अच्छी तरह से कवर कर देंगे इसको। तो करेले जो हैं वो फ्राई होने के लिए रेडी हो चुके हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से जो है धागा बांध दिया था ताकि इनका मसाला जो है वो बाहर ना निकले। अब मैं ले लूँगी एक कढ़ाई। इसमें ऐड करूँगी हाफ़ कप के करीब ऑयल। हम इसमें हाफ़ कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे और बड़ी एहतियात के साथ 1 बाय 1 जो है हम लोगों के पास जो करेले थे वो ऐड कर देंगे। बड़ी एहतियात के साथ जो है हम इसमें ऐड करेंगे ताकि हम लोगों के हाथ ना जलें। करेले ऐड करने के बाद हम लोगों की जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। ये प्रोसेस बहुत आहिस्ता आहिस्ता से लो फ्लेम पर बनेगा। तो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दी है और अब इसको हम ढक कर रख देंगे ताकि इसकी एक साइड जो है वो पक जाए। अब हम जो है इसकी साइड टर्न करके देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की एक साइड जो है वो पक चुकी है। अब मैं इसकी दूसरी साइड पकाऊंगी इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है ताकि हम लोगों के जो करेले हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं, कड़वे कड़वे से ना लगें। फिर मैं दोबारा से इनको ढक कर रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको मैंने ढक कर जो है वो पका लिया है। मैं आपको इनकी लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह इनकी लुक देखें कितनी जो है मज़ेदार से एक लुक आ गई है। इसी फ्लेम पर रख के जो मैंने इनके दोनों साइड पका ली हैं, अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लिया है। अब मैं जो हम लोगों के पास बचा हुआ मसाला था वो इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। मिक्स करेंगे इसको, थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसके ऊपर और अब जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं ढक कर रख दूँगी ताकि इसके ऊपर वाला मसाला जो है वो भी पक जाए। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम एक दफ़ा जो है इनमें चम्मच हिला लेंगे, चेक कर लेंगे इनको। और जो मेरी आंच है याद रहे वो बिल्कुल लो है। वही आंच पे जो है मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है मैं इनको पका रही हूँ। लो फ्लेम पर पकाने से ये आप चेक कीजिएगा कि इनका टेस्ट बहुत मज़ेदार आएगा।
अब मज़ीद इनको मैं ढक कर रख दूँगी। तो 15 मिनट जो है मैंने इनको लो फ्लेम पर ढक कर रख दिया था और इनकी बहुत मज़ेदार सी एक लुक आ गई है। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के जो करेले हैं वो रेडी हो चुके हैं। भरे हुए करेले झटपट से जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो इनमें जो बिल्कुल भी करवाहट बाकी नहीं बची, बहुत मज़ेदार बने हैं। तो आप भी मेरे स्टाइल से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के घर वालों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो हम लोगों के मज़ेदार से करेले जो हैं रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़ेदार बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।